सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल और जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी अंकिता और आज हमारे वीडियो वॉल में आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही होगी। पहचानना मुश्किल है, आप नहीं पहचान पाएंगे ये सज्जन कौन है और इन्होंने क्या बयान दिया है जिस बयान की वजह से हम ये कह रहे हैं कि हाई वोल्टेज मुकाबले के लिए तैयार रहिए। इसी खबर पर विस्तार से बातचीत करेंगे। खबर भारत और पाकिस्तान के मैच से जुड़ी हुई है जो एशिया कप में प्रस्तावित है 14 सितंबर को। उसको लेकर विरोध भी हो रहा है, आप जानते हैं, लेकिन जैसा मैंने इस तस्वीर के हवाले से कहा कि कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हैं जो पिछले कुछ घंटों में हुए हैं जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि ये मैच विरोध के बावजूद होगा। इसी पर बात करते हैं। पहले आपको अपडेट बताते हैं, फिर सिलसिलेवार तरीके से बातचीत की शुरुआत करेंगे। एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच पर यह बड़ी खबर है, विरोध के बावजूद भारत पाकिस्तान मैच खेला जाएगा। एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के अधिकारी का दावा है कि एशिया कप में नहीं होगी WCL जैसी स्थिति। यानी आपको याद होगा अभी कुछ दिनों पहले WCL जो एक टूर्नामेंट था उसमें भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से मना कर दिया था और उसके बाद भारतीय टीम ने वॉकओवर दे दिया था पाकिस्तान की टीम को, लेकिन ऐसा यहां पर नहीं होगा। 14 सितंबर को प्रस्तावित है भारत और पाकिस्तान का मैच। एशिया कप का बहुत ही कह सकते हैं कि पूरे एशिया कप का सबसे बड़ा USP ये मुकाबला ही है। यूं तो भारत और पाकिस्तान की टीम दुनिया के किसी भी टूर्नामेंट में, दुनिया के किसी भी देश में खेल रही हो, वहां पर नजरें रहती है क्रिकेट फैंस के लिए, लेकिन बात जब एशियाई क्रिकेट की हो तो वहां पर अगर आप तीन सबसे बड़ी ताकत को तलाशने बैठेंगे तो आपको भारत का नाम मिलेगा, पाकिस्तान का नाम मिलेगा और श्रीलंका का नाम मिलेगा। इसीलिए यह मुकाबला जो है जो 14 सितंबर को है वो सबसे हाई प्रोफाइल मुकाबला है। और जो ECB यानी एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड, ये ECB इंग्लैंड वाला बोर्ड नहीं है, ये एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड है जो UAE में क्रिकेट को संचालित करता है और चूंकि ये टूर्नामेंट वहां हो रहा है, उनका जो अधिकारी हैं सुभान अहमद, उनका ये कहना है अंकिता कि WCL जैसी स्थिति नहीं होगी। जैसे वहां पर हुआ कि भारतीय टीम ने पहले लीग मैच में मना कर दिया और उसके बाद सेमीफाइनल में मना कर दिया। निश्चित तौर पर एक जिम्मेदार बोर्ड के जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति का अगर ऐसा कहना है तो उनके पास कहीं ना कहीं से वो रजामंदी होगी, वो सहमति के पत्र होंगे, वो एक्सेप्टेंस होगी, वरना वो इस तरह से दावा ही नहीं करते। बिल्कुल। और देखिए मतलब जब बात आती है कि अलग अलग कंट्रीज होंगी, वहाँ पर 8 देश जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे, तो कहीं ना कहीं वहाँ से सिर्फ 2 टीमें जो है वो नहीं खेल रही। यहाँ पर बहुत सारी टीमें जो है वो इस एशिया कप का हिस्सा है, 8 टीमें जो है वो भाग ले रही हैं। तो उन्होंने ये भी कहा कि भाई निजी आयोजन जो था WTC से, उससे कंपैरिजन जो है वो नहीं करना चाहिए। और एशिया कप जो हमने देखा है कि जिस तरीके का प्रदर्शन यहाँ पर हर टीम का रहा है, खासकर भारत पाकिस्तान का जब भी मुकाबला होता है, एक हाई वोल्टेज मुकाबला जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन जो फैसला लिया गया होगा, सोच समझ कर लिया गया होगा, तमाम सारी चीज़ें जो है वो बातचीत करके, जो सरकारी चीज़ें होती हैं वहाँ पर भी, जो जैसे अभी हम बातचीत कर रहे थे कि भाई वहाँ पे रजामंदी जो है वो ली गई होगी, इसके बाद ही जो है वो फैसला जो है वो लिया गया होगा। बाकी उन्होंने कंपैरिजन करने के लिए कहा कि भाई जो WCL जो था उससे आप कंपैरिजन जो है नहीं कर सकते। वहाँ पर भारत पाकिस्तान का जो लीग स्टेज मुकाबला था वो भी नहीं खेला गया था, सेमीफाइनल मैच था वो भी नहीं खेला गया था। तो सारी चीज़ें जो हैं वो इसी चीज़ पर निर्भर करती है कि आप कौन सा मुकाबला कितना बड़ा है। और सिर्फ 2 टीमें वहां पर भाग नहीं ले रही, बाकी कंट्रीज भी वहां पर हैं और वहां पर प्रदर्शन अपना करेंगे। बिल्कुल, आपको एग्जैक्ट कोर्ट प्लेट दिखाते हैं, यानी वो बयान दिखाते हैं जो सुभान अहमद ने, जो कि फिर आपको हम बता दें ECB यानी एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के COO हैं। उन्होंने जो बयान दिया है मीडिया से बातचीत में वो आपको दिखाते हैं, तस्वीर थोड़ी और साफ हो जाएगी। उन्होंने कहा हम कोई गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन एशिया कप की तुलना WCL जैसे निजी आयोजन से करना ठीक नहीं है। जब एशिया कप में खेलने का फैसला लिया जाता है तो पहले से सरकारी अनुमति ली जाती है, इसलिए उम्मीद है कि हम WCL जैसी स्थिति में नहीं होंगे। यानी जिस तरह से WCL में आखिरी मोमेंट पर भारतीय टीम ने पहले लीग मैच में मना किया था, उसके बाद फिर वो सेमीफाइनल में मना किया, और उससे जो एक तरीके से, और उसके साथ साथ एक बड़ा डेवलपमेंट ये भी हुआ कि वहाँ जो WCL के अलग अलग स्पॉन्सर्स थे, उसमें से एक मेन स्पॉन्सर ने भी बहुत बिल्कुल एकदम खुले दिल से कहना चाहिए भारतीय खिलाड़ियों का समर्थन किया। और उन्होंने भी कहा कि नहीं, अगर पाकिस्तान से जिस तरह से आतंकवादी हरकतें भारत में की जाती हैं वो चलती रहीं तो हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे। लेकिन वो WCL था और ये यहाँ पर एशिया कप की बात है, और इसीलिए सुभान अहमद ये कह रहे हैं कि हम कोई गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन एशिया कप की तुलना WCL जैसे निजी आयोजन से करना ठीक नहीं है। वैसे भी अगर देखा जाए, मेरे ख्याल से देखिए BCCI एक ऐसा बोर्ड है
अंकिता, जो हम कह सकते हैं कि इतना प्रोफेशनल है कि वो इस तरह की कोई चीज अगर होनी होती, मान लेते हैं अगर ये मैच नहीं खेला जाना होता तो संभवतः अभी तक हामी ही नहीं भरता, संभवतः ये पूरा का पूरा जो शेड्यूल रिलीज हुआ वो शेड्यूल ही रिलीज नहीं होता, क्योंकि बीसीसीआई से बात किए बिना आप इन चीजों को नहीं आगे बढ़ सकते हैं। ये और बीसीसीआई हमेशा सरकार की सहमति से सब कुछ करता है, क्योंकि मुझे याद है जिस दौरे का जिक्र हम हमेशा करते हैं 2004 का, जब भारतीय टीम 14 साल के अंतराल के बाद पाकिस्तान गई थी, तब भी भारत के विदेश मंत्रालय और भारत के गृह मंत्रालय ने उसको सहमति दी थी, उसको हरी झंडी दी थी, और बाकायदा मुझे याद है 3 अधिकारियों का एक दल जो है उस दौरे पर जाने से पहले पाकिस्तान गया था। पाकिस्तान में सुरक्षा व्यवस्था के जो इंतजामात थे उनका जायजा लिया गया था। उसके बाद उन 3 अधिकारियों की जो रिपोर्ट थी, उसमें एक होम मिनिस्ट्री के अधिकारी थे, उनकी जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट के आधार पर भारतीय टीम फिर वहां गई थी। तो यहां तो पहली बात हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर था, बहुत पहले काफी समय से है कि हम पाकिस्तान में जाकर नहीं खेलेंगे, जो हम नहीं गए। फिर उसके बाद ये तय हुआ कि ठीक है साहब, हम न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे, और शायद जो सहमति बीसीसीआई ने दी होगी उसका आधार ही यही होगा कि ये टूर्नामेंट पाकिस्तान में नहीं बल्कि यूएई में हो रहा है, यानी न्यूट्रल वेन्यू पर हो रहा है। और पाकिस्तान इस आयोजन से पाकिस्तान नहीं जुड़ा हुआ है, इस आयोजन से एशियन क्रिकेट काउंसिल जुड़ी हुई है, जिसका सबसे मजबूत जो स्तंभ है वो बीसीसीआई है। यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अगर आप कहेंगे पार्ट कुछ है तो वो बीसीसीआई है, बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट में बीसीसीआई सबसे स्ट्रांग है, ये हम जानते हैं। तो बीसीसीआई ने अपनी सहमति दी होगी, उसके बाद ही ये सब कुछ तय हुआ होगा। बिल्कुल, और देखिए मतलब बिना सहमति के जो है वो कोई भी देश, कोई भी मैच जो है वो नहीं होता है, और ये सारी चीज़ें जो है वो डिसाइड की गई होंगी। जैसे हमने बात की कि भाई हाइब्रिड मॉडल में जो है वो मैच खेला जाएगा, चैंपियंस ट्रॉफी की भी बात हो रही थी, लगातार पाकिस्तान चाह रहा था कि भारतीय टीम जो है वो पाकिस्तान पे जाके वहाँ पर खेले, मैच को जो है वो कंडक्ट कराने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसके बाद जो बीसीसीआई का बिल्कुल सीधा सा मुद्दा ये था कि भाई हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हाइब्रिड मॉडल में वहाँ पर मैच खेला गया। भारत ने वो ट्रॉफी भी अपने नाम की, एशिया कप 2023 की भी अगर हम बात करें, वो भी भारतीय टीम ने वहाँ पर भी ट्रॉफी अपने नाम की थी, वो भी मैच जो है वो हाइब्रिड मॉडल में कंडक्ट कराया गया था। तो ये तमाम सारी चीजें होती है कि आप कंट्रीज वहां पर नहीं जा सकते, लेकिन जब बाकी देश भी हैं, बाकी देश भी वहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 8 देश जो है वो एशिया कप 2025 का हिस्सा हैं, तो फिर आप इस तरीके से सभी की रजामंदी वहां पर मैटर करती है। वो सारी चीजें जो है वो बीसीसीआई की तरफ से बातचीत की गई होगी, और ये तमाम सारी चीजें जो है वो सरकार से भी जुड़ी होती है कि भाई हाइब्रिड मॉडल में जो है वो मैचेस किए जाएंगे, जहां पर भारत पाकिस्तान का जो एक टफ मुकाबला हम कहते हैं कि हर फैंस के लिए भी होता है कि भाई वहां पर जाएं और पाकिस्तान को एक बार फिर से लताड़ कर आए। चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरीके से प्रदर्शन भारतीय टीम ने किया था, हालांकि अब ये फॉर्मेट जो है वो T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा, लेकिन फिर भी उम्मीदें यही रहती है कि भारतीय टीम जहां पर भी जाए अपना परचम लहराए। अभी तक तो हमने देखा ही है कि भारतीय टीम जो है वो हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक फॉर्मेट में अच्छा प्रदर्शन करती आ रही है। बिल्कुल, और वैसे जो सब्सक्राइबर्स यंग हैं, जिनको नहीं पता कि इस देश में क्रिकेट के खेल को लेकर और पाकिस्तान से संबंधों को लेकर बाकायदा एक टर्म यूज़ किया जाता है जिसको क्रिकेट डिप्लोमेसी कहते हैं। और ये टर्म कोई ऐसा नहीं है कि कोई 2 साल, 5 साल या 10 साल पुराना है। बरसों बरस से भारत पाकिस्तान के रिश्तों में जब भी बहुत ख़राब संबंध हुए हैं, बहुत ख़राब ताल्लुकात हुए हैं, तो जो उनको ठीक करने की जो कोशिश की गई है उसका एक बहुत मजबूत पक्ष क्रिकेट रहा है। आप जब हिस्ट्री को खंगालेंगे भारत पाकिस्तान के वर्ल्ड क्रिकेट में इन दोनों टीमों के रिश्तों को लेकर, तो आप पाएंगे कि चाहे वो जियाउल हक हो, चाहे वो राजीव गांधी हो, चाहे फिर उसके बाद परवेज मुशर्रफ हो, इस तरह के जो बड़े पॉलिटिशियंस रहे, दोनों देशों के बड़े पदों पर बैठे लोग रहे, इन सब के बीच रिश्तों में सुधार के लिए क्रिकेट का इस्तेमाल किया गया है, और इसीलिए उसको क्रिकेट डिप्लोमेसी कहा जाता है। 2004 में जब भारतीय टीम गई थी तो अटल जी प्रधानमंत्री थे और सौरव गांगुली कप्तानी में टीम गई थी, और उन्होंने सौरव गांगुली को बुलाकर बाकायदा कहा था कि जाइए सीरीज तो जीतिए ही जीतिए, वहां के लोगों का दिल भी जीत के आइएगा। और तब वहां पर उस सीरीज का नाम रखा गया था फ्रेंडशिप सीरीज। तो बड़ा मतलब दिलचस्प इतिहास है अगर इसको पूरा पढ़ा जाए इन दोनों देशों के क्रिकेट रिश्तों को लेकर, और किस तरह से खिलाड़ियों की जो अंडरस्टैंडिंग है, मतलब तमाम हमने अक्सर सुना होगा शाहिद अफरीदी और तमाम लोग क्या क्या बोलते रहते हैं, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों से उनके जो संबंध हैं, मित्रता जो है, वो भी अपने आप में आला दर्जे की है। मतलब वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि आप बिल्कुल भाई की तरह से ट्रीट करते हैं। कितनी बार मुझे पता है खिलाड़ियों का नाम लेना ठीक नहीं होगा, जब पाकिस्तान के किसी पेशेंट को
इंडिया में इलाज कराने आना था और किसी खिलाड़ी ने यहाँ एक इंडियन खिलाड़ी को अप्रोच किया। उस खिलाड़ी ने कहा नहीं आप भेजिए, पाकिस्तान से एक पेशेंट आता है, उसका इलाज, बच्ची आती है, उसका इलाज होता है। तो इस तरह से मानवीय उस पर आधार पर देखा जाए तो दोनों देशों के खिलाड़ी आपस में एक दूसरे से बड़ा कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन हाँ, पॉलिटिशियन अगर आप देखें या फिर ये जो आतंकवादी हरकतें, उसका समर्थन कोई नहीं करता भारत में, करना भी नहीं चाहिए। अब जरा आपको बताते हैं WCL में हुआ क्या था। अगला अपडेट दिखा दीजिए। WCL में पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेली थी भारतीय टीम। सेमीफाइनल में होना था ये मुकाबला भारत और पाकिस्तान का। उससे पहले लीग मैच में भी भारतीय टीम पाकिस्तान से नहीं खेली थी। और जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि WCL के एक स्पॉन्सर ने भी फैसले से अपनी सहमति जताई थी। अब अगर आप सोच रहे हैं कि WCL क्या है, तो ये लेजेंड्स की जो टीम है, यानी जो रिटायर हो चुके हैं खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से, उनकी एक टीम के आपस में मुकाबले थे। और भारतीय टीम को रिप्रेजेंट कर रहे थे युवराज सिंह, शिखर धवन और सुरेश रैना जैसे खिलाड़ी। तो इस तरह के खिलाड़ियों के रहते हुए ये फैसला लिया गया कि हम पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे। जैसा हमने बताया 2 बार ऐसा हुआ और दोनों बार भारतीय टीम नहीं खेली। चलिए अब एशिया कप के बारे में आपको बताते हैं। थोड़ा सा एशिया कप का डिटेल भी इसी बहाने आपसे डिस्कस कर लेते हैं। एशिया कप 2025 जैसा अभी अंकिता थोड़ी देर पहले बता रही थी कि T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। अगला अपडेट दिखा देते हैं। उसमें उसको माना यह जा रहा है कि 2026 में जो T20 वर्ल्ड कप की तैयारियां हैं, उसके लिए ये टूर्नामेंट अहम है, क्योंकि एक तरीके से उसका आप स्टेज सेट करेंगे, उसके लिए आप यहां पर तैयारी कर लेंगे। इस बार टूर्नामेंट में 8 टीमें हिस्सा ले रही। भारत पाकिस्तान ग्रुप ए में UAE और ओमान के साथ है। ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान और हांगकांग की टीम जो है वो आपस में है। तो एक तरीके से अगर आप देखा जाए तो जो बात मैंने शो की शुरुआत में कही थी कि अगर आपको इन तमाम 8 टीमों में 3 सबसे पावरफुल, 3 सबसे मजबूत टीम देखने को मिले, तो आप भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका को चुनेंगे। लेकिन यहां सवाल बड़ा दिलचस्प है अंकिता, ये कि ठीक है, आप जैसे इसी में देख लीजिए, जैसे ओमान की टीम है या जैसे UAE की टीम है। अब ये टीमें ऐसी हैं जो जानती हैं, मतलब टूर्नामेंट में आने से पहले से वो जानती हैं कि हम टूर्नामेंट नहीं जीत सकते, हमें नहीं जीतना है। लेकिन मजा तब आता है जैसे जो मुकाबला 14 तारीख को है भारत पाकिस्तान का, उसी तरह के टफ मुकाबले अगर किसी 2 छोटी टीम के बीच देखने को मिले, या फिर इससे उलट आप ये कहें कि कोई एक छोटी टीम, अपेक्षाकृत कमजोर टीम किसी बड़ी टीम का उलटफेर कर दे, तो फिर वो जो मजा होता है, क्रिकेट का असली रोमांच जो है वो देखने को मिलता है। तो इस लिहाज से 8 टीमें, कोई ना कोई टीम अपसेट जरूर करना चाहेगी, कोई ना कोई टीम अपने आप को एशियाई क्रिकेट के नक्शे पर, एशियाई क्रिकेट के पटल पर मजबूती से पेश करना जरूर चाहेगी। बिल्कुल। और देखिए, वर्ल्ड कप जो खेला गया था वहां पर भी UAE पहली बार, माफ कीजिएगा, जो अमेरिका, USA जो थी वो पहली बार वहां पर पार्टिसिपेट कर रही थी, वहां पर पाकिस्तान को जो हराया था। तो ये चीजें होती हैं कि जो छोटी टीम होती है आप हल्के में नहीं ले सकते, और जब ग्राउंड पर मैच होता है, जब ग्राउंड पर टीमें होती हैं, तब जो है वो टफ फाइट देखने को मिलती है। जैसे हमने कहा कि भाई अगर पाकिस्तान से कंपैरिजन किया जाए, किसी भी टीम का, छोटी टीम का कंपैरिजन जो है वो नहीं कर सकते, लेकिन आप मनोबल भी उनका बढ़ा सकते हैं। जिस तरीके से क्रिकेट में उन्होंने अपना पार्टिसिपेट करके और जिस तरीके से क्रिकेट उन्होंने खेला था, अमेरिका की अगर हम बात करें तो कमाल का प्रदर्शन वहां पर T20 वर्ल्ड कप में देखने को मिला था। और ये 8 टीमें जो है वो 3 टीमें जो है वो बहुत ही मतलब हम कहते हैं कि भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, ये कमाल की टीमें। लेकिन जो छोटी टीमें हैं वो भी वहां पर अपना दमखम दिखा सकते हैं, तभी मजा आएगा। और खासकर T20 फॉर्मेट है तो आपको पता है कि यहाँ से वर्ल्ड कप 2026 की भी तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से शुरू हो सकती हैं, और यहीं से टीम कॉम्बिनेशन भी तराशा जाएगा। भारतीय टीम की अगर हम बात करें तो T20 वर्ल्ड कप भारतीय टीम ने हाल फिलहाल में 2024 में रोहित और विराट की टीम के साथ जीता था। अब नई टीम है, नई युवा टीम है, जोश वहां पर ज्यादा होगा, और भारतीय टीम लगातार बढ़िया प्रदर्शन हर एक डिपार्टमेंट में करती आ रही है, तो मजा आएगा। और जब छोटी टीमें होती हैं वो अगर बड़ी टीमों से फाइट करती हैं और वहां से वो जीतती भी हैं, तो मजे, मतलब कहते हैं ना, सोने पे सुहागा हो जाता है। तो ऐसा प्रदर्शन जो है वो बाकी टीमों से भी करने की उम्मीद है। बाकी एशिया कप 2025 के लिए अभी भारतीय टीम का ऐलान तो किया नहीं गया, लेकिन जैसे ही अपडेट्स कुछ भी आएगी आपको सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स 9 पे ही सारी अपडेट आपको मिल जाएंगी। तो उम्मीद करिए कि यहाँ से जितनी भी टीमें हैं वो बढ़िया प्रदर्शन करें, और भारतीय टीम जो है, हम कप्तानी की अगर हम बात करें तो सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में हो सकता है कि वो नेतृत्व करें, क्योंकि हाल फिलहाल में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बिल्कुल फिट एंड फाइन है। बिल्कुल, और ये बड़ा अच्छा एक संकेत है भारतीय टीम के लिए, क्योंकि जैसा आपने कहा 2024 में भारतीय टीम चैंपियन बनी थी, और फिर आप उम्मीद भी करते हैं कि जो टीम साल भर अच्छा खेल रही है, और खासतौर पे T20 फॉर्मेट में जिस तरह से IPL ने भारतीय टीम को मतलब एकदम थोक भाव में, बड़ा देसी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, लेकिन थोक भाव में खिलाड़ी दिए हैं,
हर एक पोजीशन पर आपके पास इतने सारे विकल्प हैं, इसलिए भी आपसे ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि कम से कम T20 फॉर्मेट में आपकी टीम हमेशा बेहतर करे, कहीं भी कुछ ऊंच नीच ना हो। लेकिन हाँ, ये जो बात हम कर रहे हैं, मुझे याद है 2005 में पहली बार ऐसा हुआ था कि बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था। इसी तरह से मुझे याद है वेस्ट इंडीज में T20 वर्ल्ड कप हुआ, अफगानिस्तान की टीम बिल्कुल नई टीम थी और उसने बड़ी अच्छी मतलब फाइट दी थी। कबीर खान तब वहां के कोच हुआ करते थे और मजेदार बात यह है कि वो लोग चक दे इंडिया देखते थे काफ़ी ज़्यादा अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। तो ये टीमें जो छोटी टीमें हैं, जहां पर उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उस तरह का सपोर्ट नहीं है, उस तरह का पैसा नहीं है, उस तरह का स्टारडम नहीं है, उस तरह के फैन फॉलोइंग नहीं है, वहां पर भी अगर तमाम अगेंस्ट ऑल ऑड्स जो है अगर ये खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं तो वो इसीलिए खेलते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब वो किसी बड़े टूर्नामेंट में जाकर अपने आप को साबित करेंगे, अपनी टीम को दिखाएंगे, अपनी टीम के लिए बेहतर करेंगे। तो इस तरह का मंच जो होता है बड़े टूर्नामेंट्स का, और एशिया में एशिया कप तो खैर सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, ये एशियाई लेवल पर अगर बात की जाए तो। चलिए बताते हैं आपको कि वो विरोध की बात तो अपनी जगह एक तरफ है ही है, विरोध तो चलिए जिनकी जो विरोध कर रहे हैं उनका विरोध गलत नहीं है। अगर पाकिस्तान इस तरह की हरकतें करता है तो फिर आप उससे संबंध खत्म करें, ये एक मांग है, चलती रहती है। लेकिन एक दिलचस्प चीज है और है वो ये कि इसी एशिया कप में ये संभव है कि भारत और पाकिस्तान का मैच अभी तो कंफर्म 14 तारीख को है, लेकिन 3 मुकाबले हो सकते हैं, मतलब 3 बार ये दोनों टीमें आपस में टकरा सकती हैं। ये खबर भी आपको इस अपडेट के जरिए समझाते हैं। असल में क्या है कि पहला मैच तो तय है 14 तारीख को, लेकिन अगर भारतीय टीम और पाकिस्तान की टीम दोनों टीमें सुपर 4 में और फिर फाइनल में भी पहुंच जाती हैं तो कुल मैचों की जो संख्या है इन दोनों टीमों के बीच वो 3 हो जाएगी। यानी वो जो हार्डकोर क्रिकेट फैन है जो दुनिया के अलग अलग हिस्से में बैठे हैं और जो भारत और पाकिस्तान के मैच का मुकाबले का इंतजार करते हैं, उनके लिए जो है एक तरीके से ये लॉटरी की तरह है कि 3 मैचेस खेलने को मिलेंगे। यानी चूंकि वो इंतजार बहुत रहता है, अब दोनों टीमें एक तो आपस में नहीं खेलती, बायलैटरल सीरीज नहीं होती है, इसलिए जब भी कोई इस तरह का टूर्नामेंट हो, चाहे वो आईसीसी का टूर्नामेंट हो या फिर वो एशियन क्रिकेट काउंसिल का टूर्नामेंट हो यानी एसीसी का टूर्नामेंट हो, इसी तरह के टूर्नामेंट में जब टकराती हैं तो विरोध भी रहता है, इंतजार भी रहता है। लेकिन एक चीज तो है कि भारत पाकिस्तान का मैच जो है अंकिता, वो मैच से बढ़कर रहता है कुछ, मतलब उसमें वो जो एक फीलिंग रहती है ना कि इससे हारना नहीं, वो जो खिलाड़ियों में रहती है, वो जो फैंस में रहती है। और आप लोगों ने तो खैर बहुत लेट, मतलब बच्चे ही हैं आप लोग एक तरीके से, तो वैसे अगर देखें, याद कीजिए, या कभी आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा या यूट्यूब पे देखा होगा, वो वेंकटेश प्रसाद का आमिर सोहेल को बोल्ड करना, वो आमिर सोहेल का पवेलियन में दिखाना, या किरण मोरे का जावेद मियादाद के पीछे खड़े होकर वो बंदरों की तरह से उछलना, या फिर वो जावेद मियादाद का जाकर उनको परेशान करना। इस तरह के इतने उदाहरण हैं। शाहिद अफरीदी, गौतम गंभीर की तू मैं होना, मतलब दोनों ही टीमें जब मैदान में उतरती हैं तो वो क्रिकेट एक तरफ हो जाता है, इमोशंस, राष्ट्रभक्ति, वो आपस में एक दूसरे से हारना नहीं है कि धुन, मतलब वो कुछ फिर मजेदार नोक झोंक भी देखने को मिलती है। तो 3 मैचेस अगर होते हैं तो क्रिकेट फैंस यही चाहेंगे कि एक आध मैच में कुछ हो ही जाए ताकि फिर काफी दिन तक याद रहे। बिल्कुल, देखिए जब पाकिस्तान के साथ मैच होता है तो मतलब ये जो फैंस होते हैं ना, वो मतलब उनके लिए त्योहार से कम नहीं होता। और जब भी पाकिस्तान की टीम सामने होती है तो हर टीम यही चाहती है, मतलब हर फैंस ये चाहते हैं कि हारना नहीं, किसी भी तरीके से किसी भी टीम से आप हार सकते हैं लेकिन पाकिस्तान से आप हार नहीं सकते हैं। और ये प्रदर्शन जो है वो लगातार भारतीय टीम कर रही है, हर एक डिपार्टमेंट, चाहे वो T20 फॉर्मेट की बात हो, चाहे ओडीआई फॉर्मेट की बात हो। और हाल फिलहाल में चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरीके से भारतीय टीम ने प्रदर्शन किया था, और भारतीय टीम ही नहीं, हर टीम ने जो है वहां पर पाकिस्तान को हराया था, एक भी मुकाबले पाकिस्तान नहीं जीत पाई। तो पाकिस्तान की टीम भी हमने देखा है कि जब से वहां पर कोचिंग बदली है, हर एक मैच में तो हमने देखा है कि अगर कोई खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करता है तो वहां पर कप्तानी बदली जाती है, तुरंत कप्तान चेंज किया जाता है। तो क्रिकेट भी उनका गिरता हुआ नजर आ रहा है। जो क्रिकेट आज से बरसों साल पहले था वो क्रिकेट बहुत अलग था, लेकिन अब पाकिस्तान की टीम में भी बहुत सारी चीजें जो हैं वो कमतर नजर आती हैं। और ये फॉर्मेट जो है वो इसलिए भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर 2 बार जो है वो T20 फॉर्मेट में खेला गया था, जहाँ पर भारतीय टीम ने जब पहली बार हुआ था 2016 में, वहाँ पर जीत मिली थी। MS धोनी कप्तानी भारतीय टीम की क्या करते थे और वहाँ से भारतीय टीम ने बांग्लादेश को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की थी। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं और अच्छा प्रदर्शन भारतीय टीम लगातार करती आ रही है। सुपर 4 में अगर भारतीय टीम, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि 4 बार अगर भिड़ती है, 3 बार भिड़ती है अगर, तो सबसे पहले तो ग्रुप स्टेज होगा, फिर सुपर 4 होगा, फिर फाइनल में अगर दोनों टीमें भिड़ती हैं तो फिर मज़ा आएगा। और पाकिस्तान जब सामने है तो मुंह की खानी पड़ेगी, और हर बार पाकिस्तान के साथ यही हुआ। और ये टीम जो है वो भारतीय टीम हर एक डिपार्टमेंट में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। और सबसे अच्छी बात है कि ये जो एशिया कप होगा वो वर्ल्ड कप के लिहाज से भी देखा जाएगा कि भाई 2026 में भारतीय टीम की किस तरीके से, क्योंकि अब आप यहाँ से कुछ
चेंज नहीं करना चाहेंगे, आप चाहेंगे कि वही टीम जाए जो एशिया कप अगर जीतती है तो। अदरवाइज भारतीय टीम लगातार बढ़िया प्रदर्शन भी कर रही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो रोड मैप तैयार किया जाएगा वो किया जाएगा वर्ल्ड कप 2026 को देखते हुए। बिल्कुल, और भारतीय टीम यही चाहेगी कि उसका जो एक तरीके से ब्लूप्रिंट तैयार करना है उसकी तैयारियों का, वो इस एशिया कप के टूर्नामेंट से कर लिया जाए, ताकि एक तो मल्टीनेशनल टूर्नामेंट है, जब अलग अलग टीमें हिस्सा लेती हैं तो फिर वो फील भी आता है उस तरह का, वरना बायलैटरल में उस तरह से फील नहीं आता है। और आपको मैं बताऊं, जो पहला मैच अंतर्राष्ट्रीय मैच मैंने कवर किया है, पहला भारत से बाहर, वो पाकिस्तान में ही कवर किया है। और जो पहला दौरा भी मैंने किया है विदेश का, वो पाकिस्तान ही किया है, 2004 के जिस टूर का मैं जिक्र कर रहा हूं। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि सब्सक्राइबर्स उस मैच की बहुत चर्चा सुनते होंगे, जिस मैच का जिक्र मैं कर रहा हूं, जब आखिरी ओवर में भारतीय टीम को जीत के लिए 10 रन डिफेंड करने थे और सौरव गांगुली ने उस समय जाकर बॉल दी थी आशीष नेहरा को। अब इसमें तमाम कनेक्ट द डॉट्स है। डॉट्स ये है कि शारजाह का वो जो जख्म था जब जावेद मियांदाद ने चेतन शर्मा को आखिरी बॉल पर छक्का मार के एशिया कप जीत लिया था, जावेद मियांदाद उस पाकिस्तान की टीम के साथ, यानी 2004 की पाकिस्तान की टीम के साथ कोच के तौर पर जुड़े हुए थे और बल्लेबाजी उस वक्त मोइन खान कर रहे थे, मुझे अच्छे से याद है। और जावेद मियांदाद लगातार ड्रेसिंग रूम से मोइन खान को यह इशारा कर रहे थे कि वो कोई एक ऐसा ऊट-पटांग सा शॉट खेलें जिससे कि वो रन्स, जो 10 रन चाहिए, वो बन जाए। लेकिन आशीष नेहरा ने रन बनने नहीं दिए और भारत ने वो मुकाबला जीता। और न सिर्फ भारत ने वो मुकाबला जीता, आप आज की तारीख में उस मैच की तारीख से जाकर हिस्ट्री देख लीजिए भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट की। 2004 के उस मैच से पहले पाकिस्तान का पलड़ा भारी हुआ करता था तीनों ही फॉर्मेट में, और 2004 के जिस मैच का मैं जिक्र कर रहा हूं, जिसका मैं गवाह रहा हूं, अपने आंखों के सामने देखा है मैंने, उस मैच के बाद से भारत के रिकॉर्ड जो है बेहतर होते चले गए। हर एक फॉर्मेट में भारतीय टीम पाकिस्तान पर लगभग 80% मैचेस में 20 साबित हुई है। तो वो मैच बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट था भारत पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री को लेकर, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। और प्रेस बॉक्स इस तरह से बटा हुआ था उस वक्त, मतलब वहां पर दिखाई दे रहा था कि दोनों ही देशों के जो जर्नलिस्ट हैं वो किस तरह से अपनी अपनी टीमों को सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए खैर, एशिया कप को लेकर तमाम हलचल जो है वो चलती रहेगी, तमाम अपडेट्स आते रहेंगे। एशिया कप पर तो हमारी नजर रहेगी ही, उसके अलावा टीम सिलेक्शन जो अभी लगभग 9-10 दिन बाद होना है, उसको लेकर जो हलचल चल रही है, जो सुगबुगाहट चल रही है, उस पर भी नजर रखेंगे। खेल की दुनिया की और भी जो खबरें हैं वो भी आप तक पहुंचाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन आप सिर्फ इतना करिए कि स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस शो के लिए आपने समय निकाला, आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। Sip, sip, jeera sip, MDH का जल्दी और